बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक अपना ख़ास रहम करम फ़रमाए, दुनिया और आखिरत की आफ़ियत दे, अपना कुर्ब नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग जो है मेरा मतलब मेरे डे की रूटीन के ऊपर है, कुछ क्लिप्स और बाकी मैं आप लोगों को ईदी शो करवाऊंगी जो हमने अपनी नंद को देनी है और जो हमने दी वो सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो ये जानने के लिए मेरे व्लॉग को पूरा देखें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कपड़े समेट रही थी, ये वॉश होकर आए थे। मैं अम्मी के घर गई हुई थी, वीकेंड वहीं पे गुजार के आई थी। सैटरडे को गए थे, संडे को हम लोग आ गए थे। तो बाकी जाना तो इरादा था कि फ्राइडे को जाएंगे, लेकिन बस फिर कुछ काम वगैरह थे। बस फिर ये मंडे की सुबह है। सुबह उठने के बाद स्कूल वगैरह ज़ैद को भेजने के बाद उसके बाद फिर मैंने ये सारे कपड़े समेट लिए, क्योंकि वॉश हुए हुए कपड़ों पे बच्चे फिर चढ़ते हैं तो फिर ज़ाहिरी बात है गंदे हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है जैसे ही वॉश होके आएंगे उससे अगले दिन तो मैं इसको सबको तह लगा के समेट के रख दूं, क्योंकि अगर पड़े भी रहें तो फिर वो इनके ऊपर सिलवटें भी बहुत आ जाती हैं। वैसे भी यूज़ तो ज़ाहिर है प्रेस करके ही करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी बस सिमटी हुई चीज़ अच्छी लगती है, अपनी जगह पे पड़ी हुई चीज़ अच्छी लगती है। अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, रूम अच्छा हो, क्लीन हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है तो मैं चीज़ों को मैनेज इसी तरह ही करती हूँ, फ़ौरन से चीज़ें समेट लेती हूँ। तो आलसपन नहीं रखती मैं अपने अंदर। सम टाइम इंसान चीटिंग भी कर लेता है, ज़ाहिर है हम इंसान हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि मैं चीटिंग करूं। बाकी ये सॉक्स हैं तो मैं सॉक्स में इस तरह करती हूँ, एक सॉक्स जो होती है ना उसके जो दूसरा पेयर होता है ना मैं उसके अंदर डाल देती हूँ। इससे ये है कि वो गुम नहीं होती, एक को उठाओ तो वो दूसरा ऑलरेडी उसके अंदर ही होगा। ये मुझे इस तरह, आप लोग भी इस तरह किया करें। जिसको जो करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करते वो इस तरह किया करें, तो फिर इस तरह सॉक्स गुम नहीं होती। और बाकी मैं बेडशीट्स वगैरह जब लपेटती हूँ, जिसके तकिए होते हैं ना, तो बेडशीट की जो लास्ट वाली फोल्डिंग होती है उसके अंदर तकिए रख के फिर मैं बेडशीट को फुल फोल्ड कर देती हूँ। इससे ये होता है कि उसके तकिए भी नहीं गुम होते, ना ऊपर नीचे कपड़ों में और बेडशीट्स में मिक्स होते हैं। बस फिर इस तरह आसानी हो जाती है। और उसके अलावा बस ये है कि आजकल हारिस बहुत बीमार है। हारिस को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ है और हम डॉक्टर के पास लेकर गए थे, तो डॉक्टर ने कहा है कि इसको बाय बर्थ एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है। और बस फिर इस वजह से हम परेशान भी हुए। वैसे तो ये एलर्जी मुझे है और मुझे मिन्हा की बर्थ के बाद हुई थी, उससे पहले तो मुझे बिल्कुल भी एलर्जी नहीं थी। मुझे डस्ट एलर्जी है और परफ्यूम लग जाए उससे, पाउडर हो उससे, उसके बावजूद भी मैं अपने बच्चों को पाउडर वगैरह यूज़ करवाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बच्चों के अंदर से खुशबू आए। मुझे नहीं पसंद कि बच्चों के अंदर से किसी भी चीज़ की स्मेल आए, और अगर कोई इंसान मेरे बच्चे को प्यार करने लगे तो उसको स्मेल की वजह से पीछे कर दे। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है मैं अपने बच्चों को साफ़ सुथरा रखूँ। पता नहीं, इसको शायद मेरी वजह से ही एलर्जी आ गई होगी। बाकी ये ड्रेसेस हैं, ये दोनों ड्रेसेस जो हैं, बाकी मैं आप लोगों को अब ईदी शो करवा रही हूँ। ये जो दो ड्रेसेस हैं ना ये मासियों के हैं, तो ये भी पड़े हुए थे बीच में, फिर मैंने रखे तो फिर मैंने कहा चलो ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। लॉन के ड्रेसेस हैं, 3 पीस है, बस ये अम्मी ले आई थी खुद ही से। और बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें दिखा रही हूँ। ये मेरी नंद है माशाल्लाह, उनके बच्चे हैं, एक नंद के बच्चे हैं और दूसरी के नहीं हैं। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा और मेरी भी दुआ है अल्लाह पाक सब को जो बे औलाद जोड़े हैं उनको बेऐब सेहतमंद तंदुरुस्त औलाद नरीना से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी आमीन पढ़िएगा ज़रूर। और ये वाले जो कड़े हैं ना, ये जब मेरी सास लेकर आई थी ना तो मुझे बहुत पसंद आए थे, तो मैंने सोचा मैं ख़ुद भी अपने लिए भी ले आऊँगी। तो वैसे मेरी सास कोई चीज़ ले आए ना और हमें पसंद आ रही हो तो मेरी सास हमें दे देती हैं, लेकिन ये साइज़ ज़ाहिर है मेरे से बड़ा है। और वैसे भी ये मेरी नंद के लिए लेकर आए हुए थे, तो फिर बस। और ये वाले जो हैं ये मुझे लगा कि मेरी नंद वगैरह के लिए हैं, लेकिन अम्मी ने बताया कि ये उनके लिए ख़ुद के लिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शादी भी आ रही है, तो बस फिर उन्होंने भी अपनी ज्वेलरी वगैरह की शॉपिंग की हुई है। और ये जो इयररिंग्स थे दोनों के सेम थे, बस कलर्स दोनों के चेंज हैं। बाकी ये वाइट और ब्लैक में है और दूसरे वो थे मेरे ख्याल से ऑरेंज कलर है थोड़ा सा। और बाकी
ये मेरे ड्रेसेस वही हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मासियों के हैं, नंद के नहीं हैं। उनको हम लोग कैश देंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से देख लेंगी। बाकी ये उनके हस्बैंड के ड्रेसेस हैं, दोनों को सेम ड्रेस दिए हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसे चेक वाला है प्रिंट आई थिंक। और बाकी ये कलरफुल वाली सवैयाँ थी और ये जो दूसरी वाली फेमियाँ होती हैं ये थी। और अभी बाकी थोड़ी सी और चीज़ें भी होंगी जैसे चीनी वगैरह। लास्ट टाइम तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी थे, इस बार पता नहीं अम्मी रखेंगी या नहीं। बाकी मिठाई वगैरह होगी लास्ट मोमेंट पे वो लेंगे। और ये जो शूज़ हैं ये मेरे शूज़ हैं, ये मैंने रमज़ान में ही लिए थे। ये मैं अपने ईद के शूज़ लेने गई थी तो शायद रोज़ को ये बहुत पसंद आ रहे थे, उन्होंने कहा ये ले लो। हालांकि मैं सिर्फ एक शूज़ लेने गई थी लेकिन मैंने सोचा चलो वो ख़ुद लेके दे रहे हैं तो क्यों ना मुझे ले लेने चाहिए। बस फिर मैंने ले लिए। और बाकी ये बच्चों के ड्रेसेस हैं जो मैं मतलब रमज़ान में लेना स्टार्ट कर देती होती हूँ क्योंकि कोई अफ्तारी वगैरह पे बुलाता है तो फिर ज़ाहिरा न्यू ड्रेसेस पहन के जाते हैं। ये बस मैंने पैंट्स और टी शर्ट्स वगैरह ली थी क्योंकि आगे वेदर ऐसा ही आएगा कि टी शर्ट्स यूज़ होंगी, फुल पैंट्स तो यूज़ नहीं होंगी। लेकिन बस मैंने ले ली कि जब मिड सीज़न होता है उस टाइम पे तो यूज़ होती है ना। सो ये कॉटन स्टफ़ में है वैसे तो ये भी यूज़ हो जाएंगी, देखेंगे अकॉर्डिंग गर्मी किस तरह की होगी। वैसे तो ज़ैद को गर्मी बहुत लगती है, वो शॉर्ट्स ज़्यादा यूज़ करता है। और बाकी ये वाला जो ड्रेस है ना ये शॉर्ट्स पे ही ले आई थी मैं। ये ड्रेस वैसे ईद वाले दिन पहनेगा, सुबह तो कुर्ता पहनेगा जो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी अपने ईद ड्रेसेस भी। फिर कुछ देर बाद जैसे या मैं अम्मी के घर जाऊंगी उस टाइम पे या कुछ टाइम बाद ये चेंज कर लेगा क्योंकि बच्चे सारा दिन एक ही ड्रेस में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो ये कलर भी बहुत इसको, हाँ, येलो पसंद है तो बस फिर किसी ना किसी तरह इसका कलर आ जाता है। येलो, मस्टर्ड, लाइट लेमन, इस फैमिलीज़ में इसके कलर्स आ ही जाते हैं। तो बाकी ये वाला जो ब्लैक ड्रेस है ये वाला ड्रेस हारिस का है। हारिस भी इसी तरह सुबह में कुर्ता पहनेगा और फिर उसके बाद ये वाला चेंज कर लेगा। जब ब्लैक और वाइट ड्रेस आता है ना तो वो मेरी कोशिश होती है ले लूँ क्योंकि माशाल्लाह हारिस पे बहुत सूट करता है। और हारिस पे तो माशाल्लाह सारे कलर्स ही सूट करते हैं। इसी तरह जैद का होता था। और ये मिन्हा की शर्ट थी, इसके साथ मैं कोई जीन्स ले आऊँगी। बस ये था आज का व्लॉग। सो अल्लाह हाफिज़।